नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास के संस्कृत का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर नंबर 9 स्वामी दयानंद सरस्वती कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती भैया भारतीय आधुनिक काल के शिक्षा और समाज के महान उद्धारक हैं। जो है ये हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल में हम लोगों का जो समाज था तो वो काफ़ी गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। दूषित हो गया था। जैसे आप ले लीजिए जो है जातिवाद, विषमताओं में छुआछूत की प्रथा भैया बहुत ज़ोर शोर से उस समय चलती थी। दूसरी बात ये है, छुआछूत के बाद स्त्री की अशिक्षा, विधवा की निंदनीय स्थिति, उसके बाद समाज में शिक्षा की कमी, ये काफ़ी विषमताएं फैली हुई थी। और दलितों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था दलितों को कि वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर हो गए थे, धर्म परिवर्तन करवाते थे अपना। तो वही सब विषमताओं को दूर करने के लिए 19वीं सदी में कुछ समाज उद्धारक जो है सत्य की खोज तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किए, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का ये जो व्यापक प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर, काफ़ी अच्छा व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो आज इन्हीं के विषय में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आपसे पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ये कौन थे। तो ये भैया ये एक महान कौन थे? तो ये महान समाजोद्धारक थे, महान समाजोद्धारक थे। तो दूसरी बात, अब इनका जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जन्म भैया 1824 ईस्वी में हुआ। 1824 ईस्वी, कभी कभी सदी भी पूछ लेता है। तो 1824 ईस्वी का मीनिंग ये हुआ 19वीं सदी। आप लोग समझ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें जो जैसे 1824 ईस्वी चल रहा है तो केम्मा सदी हुआ, तो 19वीं। अगर 1700 कुछ ईस्वी चल रहा है तो 18वीं सदी हुआ। दूसरी बात, स्थान गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में हुआ था। टंकारा गांव बोलते हैं, टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ था। तीसरी बात, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम भैया, बचपन का नाम मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। अब इनकी जो शिक्षा थी किस भाषा से आरंभ हुई थी? तो ये इनकी जो शिक्षा संस्कृत भाषा से आरंभ हुई थी, संस्कृत। और ये एक कर्मकांडी परिवार में जन्मे थे। कर्मकांडी परिवार का मतलब ये होता है कि पूजा पाठ करने वाले। तो इनके माता पिता जो थे, इनके माता पिता तो कहते हैं किसके उपासक थे? तो इनके माता पिता शिव के उपासक थे। शिव के उपासक का मतलब ये हुआ कि शिव का पूजा करते थे। तो वही शिव का पूजा जब करते थे तो एक दिन की बात है, महाशिवरात्रि के दिन, जो कि इनके ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाया कि ये देखे कि उस दिन जागरण होता है। तो जागरण होने के कारण ये जब पूजा पाठ सब हो गया तो ये जगे हुए थे। तो उसके बाद जगे हुए थे तो देखे कि जो प्रतिमा को लड्डू चढ़ाया गया था, वो लड्डू जो है चूहा रात में आके खा रहा था। तो उसी समय ये जो है समझ गए कि ये जो प्रतिमा है इसके अंदर देवता नहीं है। अगर इसके अंदर देवता होते तो ये चूहा इसका लड्डू नहीं खाता। क्यों? भगवान जूठा चीज़ खाते हैं। तो इसी तरह से इनके मन में ये विचार आया और ये समाज को जो है बताए कि तभी से ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध हो गए। तो सबसे पहले मूर्ति पूजा के विरुद्ध कौन थे? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद
उसके बाद क्या हुआ, इनके जीवन में 2 साल के अंदर जो है इनकी अपनी सगी बहन उनका देहांत हो गया। उसके बाद से जो है ये वैराग्य जीवन धारण किए। वैराग्य जीवन धारण करने में सबसे पहले ये कहाँ गए थे, तो सबसे पहले जो गए थे वैराग्य जीवन धारण करने के बाद सबसे पहले मथुरा गए थे। और इनके गुरुजी के भी विषय में पूछता है कि इनके गुरुजी कौन थे, तो इनके गुरु थे विरजानंद जो थे दोस्तों, एक अंध यानी अंधे विद्वान थे, जो कि ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को उपदेश दिए काफ़ी। तो उसके बाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भी काफ़ी समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया। और ये जितना स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है उपदेश दिए, वो जो संकलित किया गया है, वो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो संकलित किए हैं, रचना किए हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए हैं। इसमें वो बात जितना भी भैया वो उपदेश दिए हैं सब लिखा हुआ है, किसमें, सत्यार्थ प्रकाश में। अब सबसे पहले ये कहाँ गए थे, तो मथुरा गए थे। उसके बाद इनके गुरुजी विरजानंद रचना क्या चीज़ का किए, सत्यार्थ प्रकाश का किए। उसके बाद से ये आर्य समाज की स्थापना किए। उसके बाद ये मुंबई गए और उसके बाद वहाँ से स्थापना क्या चीज़ का स्थापना किए थे, तो ये स्थापना किए थे आर्य समाज का स्थापना किए थे। और आर्य समाज का स्थापना कब और कहाँ किए थे, तो आर्य समाज का स्थापना ये मुंबई में किए थे और 1875 ईस्वी में किए थे। 1875 ईस्वी में किए थे। दूसरी बात ये है कि उसके बाद इनका जो होता है निधन हो जाता है। तो निधन कब होता है, तो इनका निधन होता है 1883 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। और इसके निधन होने के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा गुरुकुल और डीएवी संस्थान जो होता है उनका जो है काफ़ी सारा विद्यालय बनाया गया था। तो डीएवी होगा। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों दयानंद एंग्लो वैदिक। हम लोग काफ़ी सारा डीएवी कॉलेज भी देखते हैं, हमारे आसपास में भी है। तो डीएवी कॉलेज जो है वो उन्हीं का देन है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों के द्वारा स्थापना किया गया है। तो ये जो है ये भी पूछता है कि डीएवी की स्थापना कब, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे उनके द्वारा स्थापना किया गया है। तो आइए दोस्तों, यहाँ से आपका जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ये क्लियर होता है। फिर से आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन थे, तो ये एक महान समाजोद्धारक थे। इनका जन्म 1824 ईस्वी में यानी 19वीं सदी में हुआ है। स्थान गुजरात प्रदेश के टंकारा गाँव में हुआ है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उसके बाद इनकी शिक्षा जो है संस्कृत भाषा में प्रारंभ हुई। उनके माता पिता जो थे शिव भगवान के उपासक थे। आपसे पूछता है कि इनके जीवन में कौन सा व्रत जो है इनके जीवन में मोड़ लाया, तो वो थे महाशिवरात्रि। दूसरी बात, मूर्ति पूजा के विरुद्ध कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती घर त्यागने के बाद वैराग्य जीवन यानी कि प्राप्त करने के बाद वो कहाँ गए थे, तो मथुरा गए थे। किसके पास गए थे, तो विरजानंद जी महाराज जी के पास गए थे और वहाँ पर इनके गुरु विरजानंद महाराज। दूसरी बात, ये क्या चीज़ की रचना किए थे, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो आज अपने देश ही नहीं दोस्तों विदेशों में भी इनकी समाज जो है अभी भी चलता है और हमारे आसपास में भी काफ़ी सारे हैं। दूसरी बात, उसके बाद इनका निधन हो जाता है 1883 ईस्वी में। और इनके निधन होने के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा डीएवी शिक्षण संस्थान का जो है आरंभ किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आई होप। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू एंड योर फैमिली। जय हिंद।